GMM TV का 2023 का लाइनअप ड्रॉप हुआ है और मैंने इसके बारे में एक पोस्ट बनाई थी, पर काफ़ी लोगों को कुछ समझ नहीं आया था। तो ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से नए BLs और शोज़ आ रहे हैं GMM TV की तरफ से 2023 में, और उनकी स्टोरी लाइन्स क्या होगी और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दूसरा वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आप नोटिफाइड हो पाए जब मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं। हमें इन शो में कैरेक्टर्स के नाम पता नहीं है, तो मैं एक्टर्स के नेम्स यूज करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अ बॉस एंड अ बेब से। अ बॉस एंड अ बेब में मेन कैरेक्टर्स हैं चे और गन, जो बुक और फोर्स ने प्ले किए हैं। आप इन्हें एन्चांटे में से जानते होंगे। इसमें माइक भी है जो टुगेदर स्टार एंड स्काई और मामा गोगो में था, और ड्रेक जो टुगेदर अ टेल ऑफ 1000 स्टार्स, बैड बडी और मामा गोगो में था। ये शो न्यू सिवाज ने डायरेक्ट किया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल अच्छा ही होगा, और ट्रेलर देखने से लगता है कि बहुत हाई हीट नहीं होगा। चे एक गेमर होता है जिसका बड़ा नाम होता है ई स्पोर्ट्स में, पर उसे एक कंपनी में इंटर्न करने की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे उसका जो बॉस है गन, वो उसे बहुत अजीब अजीब काम देता रहता है, और चे बहुत कंफ्यूज होता है कि वो क्या चाहता है। चे की टीम में जो और जैक भी होते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। वो उसे खाने ले जाता है और ऐसा कहता है कि उसे सोने के लिए चे की आवाज़ सुननी है, कि अगर वो उसकी आवाज़ नहीं सुनेगा तो उसे नींद नहीं आएगी। चे कंफ्यूज होता है वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है या नहीं। फिर उसका बॉस उसे बता देता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, पर चे के जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि वो एक कंपनी ओनर है और तुम इंटर्न हो, तो तुम्हें ये करना चाहिए, ये सही है। पर उसके बावजूद भी उनकी लव स्टोरी आगे जाती है, पर चे के डाउट्स नहीं जाते हैं उसके एक एम्प्लॉई होने के और अपने बॉस के साथ रिलेशंस रखने के। ट्रेलर में एक लाइन है, वो रिलेशनशिप को क्या कहते हैं जो 2 पीपल जो किस करते हैं उनके बीच में हो। आई डोंट नो ये कैसे यूज होगी, तो ये या तो बहुत स्टूपिड है या तो बहुत पेनफुल होने वाला है। ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि जब चे उसके बॉस के साथ ब्रेकअप कर लेता है तो उसके फ्रेंड्स उसे एनकरेज करते हैं कि लव इज लव। इसमें एक और बिट है जहाँ पे जो बॉस होता है वो कहता है कि वो चे की आवाज सुने बिना नहीं सो सकता, और चे कंक्लूड करता है कि बॉस उसकी ASMR चैनल्स का फैन है। ये स्टोरी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी के बाहर जाती है, काइंड ऑफ, क्योंकि एक कैरेक्टर तो भी यूनिवर्सिटी में है और दूसरा जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली में जॉब कर रहा है। अब बॉस एंड अ बेब से मैं एकदम क्लासिक BL स्टोरी लाइन एक्सपेक्ट करती हूँ। ट्रोप्स होंगे, एक कैरेक्टर को बहुत टाइम तक कुछ समझ नहीं आएगा और ऑडियंस को उस पर इतना गुस्सा आएगा कि उसे पकड़ के उसे बताने की जरूरत पड़ेगी कि डोंट बी एन इडियट। पर ओवरऑल ये देखने में मज़ा तो आएगा, और लगता है कि ये बाकी सब जो शोज़ है इस बार उससे ज़्यादा कॉमेडी क्लीनिंग है, तो ये भी है। और फोर्स बुक को उनका सेकंड चांस मिल रहा है। मैंने एन्चांटे नहीं देखा था, पर मैंने एडिट्स देखे हैं, और ओवरऑल कंसेंसस यही है कि फोर्स बुक एक अच्छा पेयरिंग है और उन्हें दूसरा चांस मिलना चाहिए था, तो अच्छा है कि उन्हें दूसरा चांस मिला है। ये एक नॉवेल से अडेप्टेड है, सो अगेन ओवरऑल ये एकदम लाइट हार्टेड होने वाला है, जस्ट फन एंड गेम्स। ये लिस्ट पे जो सेकंड शो है वो है हिडन एजेंडा। इसके स्टार्स जोंग और डंक है, जो स्टार इन माई माइंड में क्लून और दाउथ है। इसमें ओ और बूम भी है, जो वाइस वर्सा और एन्चांटे में भी साथ थे, और ओ द इक्लिप्स में भी था। द इक्लिप्स में से AJ जो वात को प्ले करता है और लुइस जो थुआ को प्ले करता है, वो दोनों भी इसमें हैं। और स्टार एंड स्काई, स्काई इन योर हार्ट में से आम भी है। ये टी पंडित ने डायरेक्ट किया है, जो वॉर ऑफ माई के न्यू शिप यानी कि नॉट पैन वाले पार्ट में जो माफिया बेबी का डायरेक्टर था, वो एक्चुअली में रियल लाइफ में डायरेक्टर है जो ये शो डायरेक्ट करने वाला है। स्टोरी वाइज डंक जो को प्ले करता है, जो एक कॉलेज फ्रेशमैन होता है जिसको कभी प्यार नहीं हुआ, और कॉलेज में आने के बाद वो डिसाइड करता है कि कॉलेज की सबसे पॉपुलर गर्ल नीता को वो अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। पर उसे जीतने के लिए उसे पहले जोक से एडवाइस लेनी होगी, जो नीता का एक्स है, ताकि वो उसका दिल जीत सके। पर जो को ये समझ नहीं आता है कि जोक को वो पसंद है। जोक की रेपुटेशन बहुत खड़ूस होने की है, तो भी जो डिसाइड करता है कि मैं उससे एडवाइस मांगूंगा, और जो किसे अपनी फ्लर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ले लेता है। और बूम जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं वो ट्रेलर में अडॉप्टिंग चिल्ड्रन और IVF के बारे में बात कर रहे होते हैं, सो ये क्वियर पॉजिटिव होगा।
ये शो ओवरऑल तो एक कॉमेडी है GMM TV की क्लासिक साउंड इफेक्ट्स के साथ। इसका मोस्ट एंगस्ट जो लव ट्रायंगल्स है उनमें से आएगा। नीता, जो और जोक। पॉड कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो जो और जोक। ट्रेलर पे से लगता है ये शो लाइट होगा, ज़्यादा कॉमेडी लीनिंग होंगी, और जो मेन कैरेक्टर है जो ही इज गोना बी वेरी वेरी स्टूपिड। ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक ही थॉट आया था कि हिडन एजेंडा सिर्फ टुगेदर है, पर लाइक ज़्यादा एजियर, ज़्यादा सेक्सियर, आई डोंट नो। इसके ओवरऑल वाइब्स टुगेदर जैसी हैं, जिसमें लव इंटरेस्ट को मेन कैरेक्टर पहले से पसंद है, पर मेन कैरेक्टर को ये समझ ही नहीं आता कि लव इंटरेस्ट जो है उसे पसंद करता है। अगला शो है 23.5। ये शो एक GL है, यानी कि गर्ल्स लव, और GMM TV का फर्स्ट फुल लेंथ गर्ल्स लव स्टोरी है, जिसमें मेन कपल इज गर्ल्स। हमने दूसरे शो में GL साइड कपल्स देखे हैं, ये पहला शो होगा जिसमें वो मेन कपल्स हैं। 2022 में अभी गैप है, और 2023 में 23.5 डिग्रीज होगा। दो आई एम होपिंग कि हमें दूसरे कंपनी से ज़्यादा GLs मिले। मेन GL कपल के साथ एक साइड BL कपल भी है। इसमें मेन कपल मिल्क लव है, जो बैड बडी में भी थे। बैड बडी में लव पा का रोल प्ले करती है, जो पात की सिस्टर थी, और मिल्क इंक का रोल प्ले करती है, जो पात और प्राण की फ्रेंड थी। ये शो में लव का कैरेक्टर है सन, और मिल्क का कैरेक्टर है ओंगसा या अर्थ। जो BL साइड कपल है उन्हें जेमिनाई और फोर्थ प्ले करते हैं। इनके नाम के डिटेल्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं। ये शो फॉन कानिसा ने डायरेक्ट किया है। इनके बारे में मुझे बहुत नहीं पता है। इन्होंने टुगेदर द मूवी डायरेक्ट की थी। स्टोरी वाइज ओंगसा एक लोनर है, जिसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है सन के साथ, पर उसे डर लगता है कि अगर वो उसे बताती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो उसे ऑनलाइन कांटेक्ट करती है और अपना नाम अर्थ बताती है। इसके ट्रेलर में एक लाइन है जिसमें वो फोन पे बात कर रहे होते हैं। सन पूछती है, तुम अपना नाम अर्थ क्यों बता रही हो, क्योंकि उसे पता है कि वो रियल नाम नहीं है। और ओंगसा आंसर करती है, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। एंड आई एम लाइक वेल डन, वेल डन। सन के फ्रेंड्स को लगता है कि जो अर्थ है वो एक लड़का है, और ऐसा लगता है कि सन को भी यही लगता है कि जो उसके साथ बात कर रहा है वो एक लड़का है। फॉर सम रीज़न जो BL साइड कपल है उसमें से एक दूसरे पे चीज़ें थ्रो करता रहता है ताकि वो उसके साथ फ्लर्ट कर सके। आई मीन किंडरगार्टन फ्लर्टिंग, पर ओके। ट्रेलर में एक और भी सीन है जिसमें सन ओंगसा को पूछती है कि तुम अर्थ हो ना, और अर्थ कहती है तुम्हें कैसे पता। सन उसे बताती है कि मुझे लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली पात की बहन है। और जो 23.5 है वो एक्चुअली में अर्थ का सोलर सिस्टम में जो टिल्ट होता है वो 23.5 डिग्रीज है, और इसीलिए ये शो का नाम 23.5 डिग्रीज है, क्योंकि सन है, एक अर्थ है, तो अर्थ टिल्ट हो रहा है। ओके, एक्सपेक्टेशंस, लेट्स फेस इट, क्योंकि मिल्क लव GL हैज बीन एंटिसिपेटेड सिंस बैड बडी। जब से वो बैड बडी में थे तब से ऑडियंसेस मांग रही हैं कि मिल्क लव का एक GL हो, एंड इट्स फाइनली हियर। ये बहुत ही स्वीट है और बहुत सारा पाइनिंग लगता है इसमें, और आई एम गेटिंग लाइक स्टार इन माई माइंड वाइब्स जो पाइनिंग के बारे में। ये मेरा सेकेंड मोस्ट एंटिसिपेटेड शो है GMM TV की ये लाइनअप में से। द ओनली रीज़न कि ये सेकेंड है इज़ बिकॉज जो फर्स्ट है उसमें फर्स्ट और काव है, जो इक्लिप्स में आकायान थे वो, नहीं तो ये फर्स्ट होता डेफिनेटली। और मिल्क और लव की केमिस्ट्री भी बहुत मस्त है। बट आई हैव टू से ये थाई BLs और डिग्रीज में क्या है यहाँ पे। हाँ, तो पहले 180 डिग्रीज था, अब 23.5 डिग्रीज। नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, लाइक आई एम अ साइंस एंड मैथ्स पर्सन, आई लव इट, बट लाइक कोई कल्चरल कुछ है यहाँ पे, किसी को पता हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगला शो है कुकिंग क्रश, स्टारिंग ऑफगन। ऑफगन आपको नॉट मी में से याद होंगे। जो सेकंड पेयर है वो मार्क और नियो है। नियो द इक्लिप्स में था और मार्क आई प्रॉमिस्ड यू द मून और बैड बडी में था। ये शो का डायरेक्टर गोल्फ साकॉन है। इनका स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर का क्रेडिट्स में क्यूपिड्स लास्ट विश और फिश अपॉन स्काई है। तो लाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शो अच्छा होगा। एंड नॉट टू मेंशन कि इट्स ऑफ गन। आई एम गेसिंग कि गन बहुत रोने वाला है, विच ही डज इन एवरी शो, पर यू नो वो रोते अच्छा लगता है। ऑफ के कैरेक्टर का नाम 10 है, गन के कैरेक्टर का नाम प्रेम है। प्रेम, डायनामाइट और सामसी एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, पर वो रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर नहीं होती है। उन्हें बहुत सारा लॉस होता है और उन्हें एक कुकिंग कंपटीशन में एंटर करना पड़ता है ताकि उन्हें कंपटीशन का रिवॉर्ड मनी मिल सके।
जिससे अपना बिजनेस वो आगे चला सके, पर सब प्लान के मुताबिक नहीं जाता। और जब प्रेम 10 को मिलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो बैकआउट करेगा। 10 एक मेडिकल स्टूडेंट है जो बहुत स्ट्रेस के अंदर है, और 10 प्रेम को अप्रोच करता है कि प्रेम उसे कुकिंग करना सिखाए, पर प्रेम को ढंग से कुकिंग आती नहीं है और वो 10 को स्कैम करता है। पर जैसे वो लेसन सिखाता जाता है, प्रेम और 10 के बीच में कुछ कुछ होता है। ओके, इनिशियली तो आई वाज नॉट so excited for this. I mean, food BL है and I love food BLs and all that. पर जो premise है वो मुझे उतनी खास नहीं लगी until मैंने देखा कि नियो मार्क को कैरी कर रहा है हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्योंकि कुछ हुआ, and I was sold on this. Premise wise, I'm still not really interested, but I'm watching this show. इसमें कॉमेडी लीनिंग्स तो डेफिनेटली है, पर मोस्ट लाइकली एंग्स्ट भी बहुत ज्यादा होगा। एंड कुकिंग फ्लफ, देम फॉलिंग इन लव व्हाइल दे कुक, दैट्स गोना बी फन। लास्ट शो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो एग्जैक्टली में एक BL नहीं है, पर इसमें बहुत सारे BL एक्टर्स हैं। तो अगर आपको ये एक्टर्स पसंद है तो ये शो इंटरेस्टिंग लगता है। ये शो का नाम है वेडनेसडे क्लब। इसमें मल्टीपल मेन कैरेक्टर्स हैं जिनको आप BL से जानते होंगे। वो है ओम जो बैड बडी में बात का रोल प्ले करता है, और जोंग जो स्टार इन माई माइंड में क्लून का रोल प्ले करता है, और पुविन भी है जो द गिफ्टेड में था, और फिश अपॉन स्काई और डार्क ब्लू किस में भी था। माई ड्रामा लिस्ट पे ये शो का डायरेक्टर लिस्टेड नहीं है, तो मुझे नहीं पता ये डायरेक्ट कौन करने वाला है, और इसकी प्रेमिस भी नहीं है, तो हम ट्रेलर से गेस करेंगे कि क्या होने वाला है। एक लाइन है इसमें जिसमें कहा जाता है कि ये कैरेक्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ बैंकॉक में जाने वाले हैं, तो हम गेस कर सकते हैं कि ये स्कूल के लास्ट ईयर में है और यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। तो लाइक 18 या 19 ईयर ओल्ड्स, एंड दे लुक लाइक वेल टू डू पीपल, लाइक इफ नॉट रिच, लाइक इतना पैसा है कि शांति से जी सकते हैं। लाइक वो पुलिस के साथ प्रॉब्लम्स में आए तो भी उन्हें कुछ नहीं होता है, तो ट्रबल मेकर्स भी हो सकते हैं। ओम का जो ग्रुप होता है वो जोंग के ग्रुप को ऐसे ही मिलता है, और वो सब यूनिवर्सिटी ऑफ बैंकॉक में जाने वाले होते हैं, तो डिसाइड करते हैं तो चलो हम ये पार्टी में जाते हैं। ट्रेलर में मेंशन किया गया है ये 7 जन जो हैं वो सब मिडिल चिल्ड्रन हैं, तो इन पे कोई ध्यान नहीं देता। पार्टी के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो सब फ्रेंड्स बनेंगे और अपनी फ्रेंडशिप के लिए रूल्स डिसाइड करते हैं। एक दूसरे को हर एक सिचुएशन में हेल्प करने का, एक दूसरे पे भरोसा रखने का, कोई भी सीक्रेट्स नहीं रखने के, और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, कोई रोमांटिक या सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं रखने का ये क्लब के अंदर। पर ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, नहीं तो स्टोरी कहाँ से होगी। अगर आपने द ब्रेकफास्ट क्लब देखा हो तो इट्स गिविंग मी डार्कर ब्रेकफास्ट क्लब वाइब्स, पर मोर एक्यूरेटली रिवरडेल में जो मिडनाइट क्लब था, इट्स गिविंग मी दैट टाइप ऑफ वाइब्स। इसमें मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स होंगे मोस्टली, आई एम गेसिंग, एंड इट्स गोना बी मैसी, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की फीलिंग्स दूसरे कैरेक्टर की फीलिंग्स से क्लैश होती है, तो बहुत सारी इनफाइटिंग भी होंगी। एंड आई एम गेसिंग ट्रेलर के कुछ पार्ट्स देखने से कि वो एक गन से डिसाइड करेंगे कि कौन कोई आर्ग्यूमेंट जीतेगा या हारेगा। मे बी इसमें कोई मर्डर भी हो, दैट बी इंटरेस्टिंग। GMM TV के 2023 के लाइनअप में दिस इज वन ऑफ द ओनली नॉन BLs जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। मैंने पोस्टर में देखा कि ओम और जोंग हैं, एंड आई वाज लाइक इंटरेस्टेड, पर ट्रेलर देखने के बाद आई लाइक द वाइब्स ऑफ दिस शो। आई लव जब भी कैरेक्टर्स जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते ना हो, उनको एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, क्योंकि वो कुछ झूठ छुपा रहे हैं या किसी को साथ में मार डाला या कुछ भी हो, या उन्होंने कुछ ना देखने का देख लिया, या एनीवे कुछ भी हो। जब स्ट्रेंजर्स को साथ में काम करना पड़ता है, आई लव दैट डायनामिक, स्पेशली जब एक क्लब या टीम फॉर्म होती है। तो ये था GMM TV 2023 का लाइनअप का पहला वीडियो। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट ट्वाइलाइट, जिसमें जिमी सी है जो वाइस वर्सा में थे, ओनली फ्रेंड्स जो एक एंसेम्बल कास्ट है पर उसमें फर्स्ट काउ है, डेंजरस रोमांस, आवर स्काई 2, मिडनाइट म्यूजियम और द जंगल। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। मुझे कमेंट्स में बताइए आप कौन से शो के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।